उत्तर प्रदेश के लोग लगातार इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे। कयासबाजी का दौर लगातार जारी है, लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। इस बीच जब यूपी के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने इसका सटीक जवाब दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। राजभर ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव ही चुनाव होंगे। ऐसी चर्चा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से मई 2026 के बीच कराए जाएंगे। जब चुनाव का ऐलान होगा तभी तारीखों की भी घोषणा कर दी जाएगी। सुनवाते हैं कि आखिर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने और क्या जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव के बाद होगा या उसके पहले होगा? त्रिस्तरीय रिजर्वेशन को लेकर चूंकि आप पंचायती राज मंत्री हैं, उसको लेकर जो आयोग का गठन होना था अभी तक नहीं हो पाया। आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा? तो पहले पंचायत चुनाव पर बता दीजिए कब होगा। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रम है, एसआईआर को लेकर के भ्रम है। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं। थोड़ा सा और ऊपर और 28 तारीख को अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है मतदाता सूची का। माइक ऊपर करिए, क्योंकि अभी एसआईआर का कार्यक्रम अभी 6 फरवरी तक है, इसका अंतिम 6 मार्च तक। इस नाते लोग भ्रम में हैं कि अभी जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया है, वो कराएगी सरकार, कर्मचारी उसमें लग जाएंगे। तो ये भ्रांति का वजह है। चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि जानकारों की माने तो चुनाव में इस बार देरी हो सकती है। साल 2021 के मई में संपन्न हुए पंचायत चुनाव भी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देरी से हुए थे। अब दावा किया जा रहा है कि इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित चुनाव फिर से देरी से हो सकते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायतों में पदों के आरक्षण निर्धारित होते हैं। पहले इसकी अंतिम सूची आती है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। आरक्षण संबंधी पूरी प्रक्रिया करीब 3 से 5 महीने की होती है। जानकारों की माने तो अगर मार्च में ही आयोग का गठन हो गया तब भी ये सब होते होते जुलाई 2026 तक का समय लगेगा। फिर चुनाव सितंबर अक्टूबर तक खिसक सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तक अगर यूपी में पंचायत चुनाव ही चुनाव होंगे तो ऐसे में सियासी दलों का जनवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उनको वक्त नहीं मिल पाएगा। तैयारियों के लिए वक्त मिलने से ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव को बिना किसी अंदरूनी कलह के वो निपटा लें। हालांकि पिछले अनुभवों को देखें तो पंचायत चुनाव में हर दल की अंदरूनी कलह जनता की निगाहों के सामने आ जाती है। ऐसे में पंचायत चुनाव के तत्काल बाद विधानसभा इलेक्शन में उतरना सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भले ही चुनाव समय पर कराने का दावा कर रहे हों, लेकिन साल बदलने के बाद भी सरकार के स्तर पर यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों को पूरा कराने में कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सका है। अब तक डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया के पूरी न होने को चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव की वजह के रूप में देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कराया गया है। इसके लिए एसआईआर लिस्ट जारी हुई है। हालांकि सीटों के आरक्षण को जारी किए बिना चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। राज्य में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति की तरफ है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया को लेकर अटकलबाजियों का दौर अब चरम पर है। अमर उजाला पर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर सटीक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर हमारी ये पंचायत चुनाव की खास सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी
पहुंच सके और बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।